जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये दूसरी वीडियो होने वाली है। कल हमने 100 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था, आज हम 101 से देखेंगे। तो अगर आप इन 1000 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? पूछा गया है प्रश्न की ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है विद्युत मात्रा की इकाई। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की गंगा है। क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और जब विश्व की पूछा जाए तो नील नदी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेनूब जो नदी है ये अधिकतम देशों से होकर की गुजरती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? पूछा गया है प्रश्न की न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो कितने वर्ष का होना चाहिए? तो 10 वर्ष का होना चाहिए। कितना? तो 10 वर्ष। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कहां हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। कब हुए थे? तो 1666 में शिवाजी ने औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे 1666 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। 1000 प्रश्नों को आपको देखना, 10 वीडियो हम लेकर के आएंगे जिनमें 1000 प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप इन 1000 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो निश्चित ही एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो बहुत मेहनत लगती है कि प्रश्न को कलेक्ट करने में देखना पड़ता है कि एग्जाम में पूछा गया है या नहीं। तो हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इनको याद करते हैं तो समझ लेना कि आप अपनी सफलता को निश्चित करते हैं। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। पूछा गया है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने। किसने? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? लीला सेठ इसका राइट आंसर है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? अमरावती में स्थित है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है जलीकट्टू। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? तो जो यूरोप की बात करेंगे तो जो यूरोप है ये सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे महावीर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो अहिंसा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है? तो घोड़ा है गृहत्याग का प्रतीक। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो शनि को नीला ग्रह कहते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो
3 जनवरी को किस दिन? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो चंद्रमा की जब बात करेंगे तो ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ध्रुवण राइट आंसर है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ध्रुवण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है तो उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। अधिकतम नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से, कहां से? तो अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे ये शहरी क्षेत्रों से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992 में किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये संविधान का अभिभावक होता है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है भारत में वैध प्रभुसत्ता। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहां स्थित है? तंजानिया में। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है तो वीणा और तंबूरे का। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक तालवाद यंत्र है? तो गोवा का है। किसका है? तो गोवा का। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। किसके लिए? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं की शैल चित्र के लिए। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त के शासनकाल में। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है तो सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। कंप्यूटर की बौद्धिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की बौद्धिक बनावट। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृत सिद्ध हुआ? तो चार्ल्स वेबेज ने। किसने? तो चार्ल्स वेबेज ने। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पितामह। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर की जब बात करेंगे तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो सुपर कंप्यूटर। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? तो क्यूरी है रेडियो धर्मिता की यूनिट। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं रेडियो धर्मी तत्व। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा और बीटा किरणों की खोज की गई थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया गया। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहते हैं सौरमंडल का जन्मदाता। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाते हैं तो अभिनव तारा। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वरमंडल कहते हैं सूर्य के ऊपर के भाग को। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है पार्थिव ग्रहों की संख्या। मुगल सम्राट औरंगजेब
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय था? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय था मिर्जा गालिब। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु नानक की जीवनी लिखी गई। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? केनिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया। कहां से? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशिता कठोर और अंशिता लचीला है। क्या है? तो भारतीय संविधान जो है ये अंशिता कठोर और अंशिता लचीला है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य व अनम्य है। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का ज्वालामुखी पर्वत है फ्यूजियामा। कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी इसका राइट आंसर है। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो श्रीलंका का है। कहाँ का है? तो दालचीनी मसाला मूलतः श्रीलंका का है। कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई? तो मिर्च इसका राइट आंसर है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल नदी पर। किस पर? तो चंबल नदी पर। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में। मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। कहां पर? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर जो है ये किस राज्य में है? तो सांभर झील की बात करेंगे तो राजस्थान में स्थित है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयोग की? तो चंपारण में। कहां पर? तो चंपारण में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है तो चित्तरंजन दास से। कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? तो 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। किसमें? तो भाग 9 में। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है बलवंत राय मेहता द्वारा। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। कब? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ तो भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। कहां पर? तो मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। आज का ये अंतिम प्रश्न 200 प्रश्न 2 वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिया। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो रांची में। कितने प्रश्न हो चुके? तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरी वीडियो में हम 200 प्रश्न कंप्लीट कर दिए। 10 वीडियो में 1000 प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे और मैं दावे के साथ कहता हूं विश्वास रखने की जरूरत है। अगर आप 1000 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही आप एग्जाम में फतेह करके आएंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो सभी प्रश्नों को याद करना है, हल्के में इन प्रश्नों को नहीं लेना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय